बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं हम बाब नंबर 6 पढ़ रहे हैं, सनती इनकलाब। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वजाहत कर सकें कि बाप से चलने वाले इंजन ने कैसे दुनिया भर में सनती इनकलाब बर्पा किया। लास्ट लेक्चर में हमने सनती इनकलाब के बारे में पढ़ा और उसकी वजूहात के बारे में पढ़ी, मुख्तलिफ इजादात देखी हमने, जो सनतकारी के से रिलेटेड जो मुख्तलिफ मशीनरी की इजादात हुई थी उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हमने देखना है कि जो बाप का इंजन इजाद हुआ था, बाप का इस्तेमाल करने वाला जो इंजन इस्तेमाल हुआ था, उसको किस तरह से सनती इनकलाब में इस्तेमाल किया गया और किस तरह से उसने दुनिया भर में इनकलाब बर्पा किया। सबक का आगाज करते हैं सरगर्मी के साथ। जो थॉमस सेवरी था, एक जो साइंटिस्ट था, उसने बाप के इस्तेमाल का इंजन जो था वो पहली दफा इजाद किया था। इसका जो इस्तेमाल था वो कुछ इस तरह से था कि इसमें एक स्टीम पाइप यूज किया जाता था। स्टीम पाइप जो थी उसमें बाप होती थी। बाप जो थी वो प्रेशर जो थी फोर्स एक्सर्ट करती थी, फोर्स लगाती थी, और फोर्स की मदद से यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता था। एक सिलेंडर में एक पिस्टन होता था, जो पिस्टन आगे पीछे मूव करता था। जब फोर्स के साथ पिस्टन आगे पीछे मूव करता था तो उसकी आगे पीछे मूवमेंट की वजह से जो यहाँ पे एक शाफ्ट लगा होता था वो रोटेट करता था, और उसके रोटेट करने की वजह से जो व्हील होता था वो भी रोटेट करता था। तो जब वो व्हील रोटेट करता था तो जो मशीनरी होती थी वो वर्क करती थी। सो ये बाप का इंजन जो था वो मुख्तलिफ चीजों में उस वक्त इस्तेमाल होता था। जो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स थी, जो सफर करने के लिए जो मुख्तलिफ उस वक्त में जो मीन्स ट्रांसपोर्टेशन मीन्स इस्तेमाल की जाती थी ज़राए नक्लो हमल के लिए, उनमें इस्तेमाल होता था। इसके अलावा फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता था। सो इस इंजन ने उस वक्त में बहुत ज्यादा सनती इनकलाब पैदा किया था और दुनिया भर में इसका इस्तेमाल जो था वो शुरू हो गया था। कबल अस पढ़ाई सवाल है, निशात सानिया के दौर में होने वाले सनती इनकलाब की क्या वजूहात थी। सो हम पढ़ चुके हैं इस बारे में। जो निशात सानिया के दौर में सनती इनकलाब आया था उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी कि उस वक्त में बीमारियां बहुत कम थी। इसके अलावा बहुत ज्यादा साइंसी इनकलाब आया था। बहुत ज्यादा लोगों ने जो थी वो तालीम हासिल की थी और साइंस की तालीम हासिल की थी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, बहुत सी मशीनरी की इजाद हुई थी जिसकी वजह से सनती इनकलाब आया था। लोग जो थे वो बहुत ज्यादा तजर्बा करने वाले, बहुत ज्यादा हकाइक पर मजीद जो थे वो तजर्बे करते थे और जो थे खतरे मोल लेते थे, जिसकी वजह से सनती इनकलाब आया था। और वहां पे हर तरह के वसाइल को जो थी मौजूदगी थी, अवेलेबिलिटी थी हर तरह के वसाइल की, जो कि सनतकारी में इस्तेमाल होता था। बाप से चलने वाला इंजन, सनती इनकलाब की सबसे अहम इजाद थी वो बाप से चलने वाला जो इंजन था उसकी थी। ये मुख्तलिफ मशीनों जैसा कि बारूदी सुरंगों, फैक्ट्रियों, इंजन और कश्तियों में इस्तेमाल किया जाता था। रेल, उस वक्त जो रेल इस्तेमाल होती थी उसके इंजन में भी ये इंजन इस्तेमाल होता था। इसके अलावा उस वक्त जो बहरी जहाज, जो कश्तियां इस्तेमाल होती थी उनमें भी इंजन इस्तेमाल होता था। जो फैक्ट्रियों का इनकलाब आया था, फैक्ट्रियां बनी थी, वहां पे भी मशीनों को चलाने के लिए यही इंजन जो था वो इस्तेमाल किया जाता था। भाप के इंजन की इजाद से पहले लोग कारखाने और कान चलाने के लिए पानी और हवा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन चूंकि पानी और हवा जो थी उनकी तवानाई जो थी वो रिलायबल नहीं थी, क्योंकि कभी मौसम चेंज होता था, मौसमियाती तब्दीली आती थी, तो कभी पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी या फिर हवा जो थी वो हर वक्त नहीं चलती थी, जिसकी वजह से ये जो जराए थे ये नाकाबिले एतबार थे। तो उस वक्त जो था वो बाप का इस्तेमाल करना लोग शुरू हो गए। बाप की ताकत ज्यादा काबिले एतमाद साबित हुई, क्योंकि ये बड़ी जो मशीनें थी उस वक्त बड़ी मशीनरी को चलाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। सो
थॉमस सेवरी ने पहला बाप का इंजन 1698 ईस्वी में इजाद किया। जो आपने इंजन पहले देखा सरगर्मी में, वो इंजन था जो थॉमस जो स्लेवरी था उसने इजाद किया था 1698 में, लेकिन वो ज्यादा कारआमद साबित नहीं हुआ। तो 1710 ईस्वी में थॉमस न्यूकमिन ने पहला मुफीद बाप का इंजन इजाद किया। इसे कान से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया। जो उस वक्त कान में जो माइनिंग होती थी उसके लिए उसको इस्तेमाल किया जाता था, वहां से पानी निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इस इंजन को 1769 में जेम्स वॉट ने मजीद बेहतर किया। ये इंजन कम कोयला इस्तेमाल करते और ज्यादा मौसर तरीके से काम करते थे। 1800 ईस्वी की दहाई में बाप के इंजन ने सारे बरतानिया पर अपना असर छोड़ा। उस वक्त जो मजीद तब्दीली आई थी बाप के इंजन में, वो इंजन जो थे वो कम से कम कोयला इस्तेमाल करते थे। कोयला को उस वक्त यूज किया जाता था स्टीम पैदा करने के लिए, और उस स्टीम की मदद से ही ये जो इंजन था वर्क करता था। ये वो इंजन था जो थॉमस क्यूमन था, उसने ये इंजन बनाया था जिसको कानों से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाप का इंजन कैसे काम करता था? बाप का इंजन बाप की ताकत से हरकत करता था। जो स्टीम पैदा होती थी, जो कोयले की मदद से स्टीम पैदा होती थी, उसकी मदद से ये हरकत करता था। इंजन में लगे बॉयलर को कोयला, लकड़ी या मादनी तेल जलाकर हरारत फ्राहम की जाती थी। स्टीम पैदा किस तरह से की जाती थी? मुख्तलिफ जो हाम माल होते थे उस वक्त उनको इस्तेमाल किया जाता था। कोयले को इस्तेमाल किया जाता था, या फिर कोई जो तेल होता था, जो मादनियाती तेल होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता था, या फिर लकड़ी को जलाया जाता था और उससे स्टीम पैदा की जाती थी। बॉयलर में पानी बड़ा हुआ होता था जो हरारत पाकर बाप में तब्दील हो जाता था। बॉयलर में पानी होता था, इन लकड़ियों को जलाया जाता था और बॉयलर में पानी डाला जाता था। जब ये लकड़ियां जलती थी तो बॉयलर में जो पानी होता था वो बॉयल होता था, और उसके बॉयल होने से स्टीम पैदा होती थी, और इस बात की मदद से जो पिस्टन होता था वो आगे पीछे मूव करता था, और मशीन जो थी उसके शाफ्ट घूमते थे, और उसके शाफ्ट घूमने से पहिया जो था वो वर्क करता था, जिसकी मदद से जो मशीनरी थी, जिस मशीनरी में ये इंजन इस्तेमाल होता था, वो वर्क करता था। दुनिया पर बाप के इंजन के असरात। बाप के इंजन की इजाद ने मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ा। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के दरमियान अशिया की तजारत आसान हुई। चूंकि इसको फैक्ट्री में इस्तेमाल किया गया, इसको जो ज़राए नक्लो हमल के मुख्तलिफ मीन्स थे उनमें इस्तेमाल किया गया, इसलिए वहां पे तजारती जो रवाबित थे वो भी आसान हुए। कारखानों के लिए बिजली की फ्राहमी आसान हुई, इसकी मदद से बिजली भी बनाई गई। तो बिजली की फ्राहमी जो थी, मुख्तलिफ कारखाने, मुख्तलिफ फैक्ट्रियां, वहां पे उसकी फ्राहमी भी आसान हुई। दूसरे खित्तों में सामान की नकलो हमल के लिए बाप के इंजन का इस्तेमाल किया जाने लगा। मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स थी उसमें भी बाप का इंजन इस्तेमाल किया जाने लगा, ताकि दूसरे जो मुमालिक हैं वहां पे नकलो हमल की जा सके। कश्तियों में बाप के इंजन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से वो तेज होती थी। जो उस वक्त शिप्स यूज होते थे, बहरी जहाज यूज होते थे, उनमें भी बाप का इंजन इस्तेमाल किया जाता था, ताकि उनकी रफ्तार जो है उसको तेज किया जा सके। इसने पूरी दुनिया के लोगों को मुलाजमतों के मजीद मौके फ्राहम किए। चूंकि इसकी मदद से ये कम रिसोर्सेज लेता था और ज्यादा वर्कआउट करता था, और इसकी मदद से जो मशीनरी बनाई जाती थी वो ज्यादा वर्क करती थी, और ज्यादा वर्क करने की वजह से बहुत से जो लोग थे उनको मुलाजमतों की जो फ्राहमी हुई वो आसान हो गई। सामान बड़ी सतह पर तैयार किया जाने लगा। चूंकि इनकी ये जो रिसोर्सेज थे बाप के इंजन वो कम इस्तेमाल करते थे, और इनकी मदद से ये जिन मशीनरी में इस्तेमाल होते थे उनसे बड़ी सतह में जो सामान की तैयारी थी वो होती थी। लोगों का म्यार जिंदगी बेहतर हुआ। चूंकि सामान की तैयारी जो थी वो बहुत ज्यादा हो गई, सरमायाकारी बहुत ज्यादा होने लगी, इसीलिए लोगों का जो म्यार जिंदगी था वो भी बहुत बेहतर होने लगा।
जो उस वक्त रेलगाड़ी इस्तेमाल होती थी उसमें भाप का इंजन इस्तेमाल होता था, जो मोटर कार इस्तेमाल होती थी, इसके अलावा जो कश्तियां और शिप्स उस वक्त यूज होते थे उनमें भी भाप के इंजन का इस्तेमाल किया जाता था। सो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? सन्नती इनकलाब की सबसे अहम इजाद भाप का इंजन था। ये मुख्तलिफ मशीनों जैसा कि बारूदी सुरंगों, फैक्ट्रियों, इंजन और कश्तियों में इस्तेमाल किया जाने लगा। मुख्तलिफ जो उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन मीन्स थे, नकलो हमल के जो उस वक्त मीन्स जराए, मुख्तलिफ जराए इस्तेमाल किए जाते थे, लाइक कश्तियां, मोटर कार और रेलगाड़ी, इनमें भी भाप के इंजन का इस्तेमाल किया जाने लगा। तफसीली सवालात हैं। भाप से चलने वाला इंजन कैसे काम करता है? भाप से चलने वाले इंजन के दुनिया पर 2 असरात लिखें। भाप से चलने वाला पहला इंजन कब और किसने इजाद किया? इनके आपने अपनी नोटबुक पे आंसर लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा एक और सवाल है, भाप से चलने वाले इंजन ने अफ्रीका को कैसे मुतासिर किया? इनका आपने जवाब लिखना है अपनी नोटबुक पे। उम्मीद करती हूं आपको आज का सबक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।